2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं, जिसकी तैयारियां सभी पार्टियां अपने हिसाब से करने में जुट गई हैं। विपक्ष लगातार एक होने की बात करते हुए सत्ता में काबिज बीजेपी सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। चुनाव से पहले एक बार फिर ईवीएम का मुद्दा तूल पकड़ने लगा है। महाराष्ट्र के सामना में उद्धव गुट ने एक संपादकीय में ईवीएम का मुद्दा उठाया और सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। संपादकीय में केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए लिखा गया कि भारत में लोकतंत्र की हत्या रोज हो रही है। लोकतंत्र बचाने के लिए विपक्ष रोज सड़क पर उतर रहा है, लेकिन लोकतंत्र के नाम पर तानाशाही की गाड़ी लगातार तेजी से दौड़ रही है। अवैध मार्ग से चुनाव जीतकर तानाशाह सत्ता में आते हैं और हमेशा के लिए कुर्सी से चिपक कर बैठ जाते हैं। दुनिया भर में और हिंदुस्तान में यही चल रहा है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम हैक करके बीजेपी लोकसभा चुनाव जीतती है। बीजेपी की लोकप्रियता और विजय का रहस्य उसकी ईवीएम में है। इसलिए चुनाव कराने के तरीके को बंद कर दिया जाना चाहिए और बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाने चाहिए। सामना में आगे लिखा गया है कि पिछले 7 सालों में हमारे देश का विपक्ष ईवीएम को बंद करने की मांग कर रहा है। सभी को इस पर शक है क्योंकि इस पर लोगों का विश्वास नहीं रहा है। जिस चुनाव प्रणाली पर लोगों का विश्वास नहीं है, वहां लोकतंत्र खतरे में है, ऐसा माना जाता है। लेकिन भारत के चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति ने ईवीएम को बंद करने की मांग को हर बार की तरह ठुकरा दिया है। विश्व भर में ईवीएम बंद हो गई है, लेकिन अब भारत और बांग्लादेश जैसे देशों में यह चल रही है। अब बांग्लादेश में भी ईवीएम पर पाबंदी लगा दी गई है और आगामी आम चुनाव बैलेट पेपर से कराए जाएंगे, ऐसी घोषणा बांग्लादेश के चुनाव आयोग ने की है। इतना ही नहीं, सामना में बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना की तारीफ करते हुए लिखा गया है कि भारत में लोकतंत्र को कुचला जा रहा है, फिर भी हमारे द्वारा ही निर्माण की गई सीमा से सटा एक राष्ट्र विपक्ष की मांग पर ईवीएम बंद करता है और लोकतंत्र की रक्षा के लिए बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाना चाहिए। यह उस देश के शासकों की ईमानदारी और निडरता को दर्शाता है। लोगों के मन से शंकाएं दूर होनी चाहिए। निर्भय और पारदर्शी तरीके से चुनाव संपन्न हो, इसके लिए ईवीएम की बजाय मतपत्रों का इस्तेमाल कर चुनाव कराने का फैसला बांग्लादेश के चुनाव आयोग ने लिया है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना और उनके चुनाव आयोग की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। आपको बता दें कि सामना 1988 से ही महाराष्ट्र में संचालित होने वाली मराठी भाषा का एक अखबार है। इसकी शुरुआत शिवसेना पार्टी के संस्थापक बाल ठाकरे के द्वारा की गई थी। ये समाचार पत्र और पत्रिका हमेशा से ही सरकार को घेरने के चलते सुर्खियों में रही है। हालांकि इस संपादकीय के ऊपर अभी तक किसी बीजेपी नेता ने अभी तक कोई रिएक्शन नहीं दिया है। अब देखना होगा कि क्या एक बार फिर से विपक्ष की ओर से ईवीएम का मुद्दा उठाया जाता है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट्स, न्यूज़ नेशन।